लंबा सफ़र करने के लिए जा रहे हो तो परिचय पत्र का होना जरूरी होता है। उसी तरह जब इस संसार सागर से प्राण त्यागते हो, शरीर छोड़ते हो, तो उस परमात्मा का नाम होना भी बहुत जरूरी होता है। उस ईश्वर का नाम होना जरूरी है। और जब तक इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, इस भूमि पर रहो, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, इक्कीस 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। और 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। ऐसी कोई श्वास आपके शरीर से नहीं निकलना चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस परमात्मा को याद ना करो, उस ईश्वर को याद करो। क्यों? ना जाने कौन सी श्वास 21,600 श्वास में से वो कौन सी श्वास होगी जो आखिरी होगी, ये किसको मालूम। इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसलिए श्वास श्वास में ओम रटो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि ना हो। इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में जो 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास रोज चल रही है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रतिदिन। एक बार माँ पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गई। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम जानते हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही हैं, पर कार्यकर्ता लगे हैं, शीघ्र चालू कर देंगे। आप लोग बैठकर कथा का लाभ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कथा की शिवरात्रि भी है, साथ में मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र भी है। और इस कबीर धाम में, कवर्धा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में चल रही है। ये आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी, माता पार्वती जी भ्रमण करते करते, घूमते 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 काशी प्रदेश पहुंचे। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तब माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही थी।
कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा उनको देख रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत होती। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा है, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा। तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना हो, परमात्मा ना हो। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया, कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा। खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां बाले जाता उसके मन में यह भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, रब यहाँ भी है, रब वहाँ भी है, रब संपूर्ण जगत में, संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए।
गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुरा कर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि रब सब जगह पर है, तो वो ईश्वर हर जगह पर नजर आए। कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही। पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिधम महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया, या फिर ले जाने के लिए आया।
कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है। कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है। चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, नमन नहीं करती है। कोई कहती हैं कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, सत्कार नहीं देती है। मेरा निवेदन है, आज के समय में, इस कलिकाल के समय में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा, जो जगत में कभी सुनने को नहीं मिला वो इस जगत में सुनने को मिलता है कि पति पत्नी का प्रेम घट गया तो नीले ड्रम सामने आ गए। पति पत्नी का प्रेम घट गया तो मालूम पड़े दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और एक का कत्ल हो जाता है। प्रेम घट गया। धन बड़ा है पर प्रेम घटा, महल बड़ा है पर प्रेम घटा, बंगला बड़ा है पर प्रेम घटा, दौलत बड़ी है पर प्रेम घटा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान से सीखो कि शिव जी के पास ना तिजोरी थी, शंकर जी के पास ना कोई अलमारी थी, शिव जी के पास ना कोई स्वर्ग जैसा वैभव था। शंकर भगवान तो इसी भूमि पर, कैलाश पर रहते थे। जो आता था उसको कुबेर भंडारी भंडार लुटा कर दे देता। वो तो दे रहा, वो तो प्रदान कर रहा। बहुत शिव जी के पास में कुछ वो कहते हैं, 2 बातें आती हैं। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। मेरी कवर्धा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। दोनों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? जम के बोलो जल्दी से। दाता को श्रेष्ठ कहेंगे कि दयालु को श्रेष्ठ कहेंगे? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दाता श्रेष्ठ है कि दयालु श्रेष्ठ है? दयालु श्रेष्ठ। बिल्कुल सही कहे हैं कबीर धाम वाले। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए। बिल्कुल दाता और दयालु ये 2 शब्द हैं। सारे देवताओं के आगे एक शब्द लगा रहता है कि ये दाता हैं। दाता का मतलब है देने वाला, दाता का मतलब है प्रदान करने वाला, दाता का मतलब है जो देता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हारी झोली भरता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हें देता रहता हो, दाता का मतलब है कि जो अपनी खजाने में से निकाल कर तुमको देता रहता हो, वो दाता कहलाता है। दाता किसको कहते हैं? जिसके पास में है, बहुत सारा है, संपदा भरी पड़ी है,
बहुत अलमारी भरी पड़ी है और वो निकाल कर यदि किसी को कुछ दे रहा है वो दाता है। अपने घर में रोटी भरकर डब्बा रखा हुआ है, टिफिन भरा हुआ रखा है, गाय सामने आ गई, आपने 2 रोटी निकालकर गाय को दे दी, आप दाता हो। कोई मांगने आया, अपनी लाकर में से निकालकर अपने 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, आप दाता हो। किसी को कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बहुत था, कोई को जरूरत थी, तन पर वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया, आप दाता हो। किसी को अन्न का दान दिया, आप दाता हो। आपके पास में था, जिसके पास में था उसने कुछ निकाल कर दिया तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना संपदा है, ना दौलत है, और उसके बाद भी वो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे तो उसको दयालु कहते हैं। जो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे उसको दयालु कहते हैं। एक प्रसंग और बड़ा सुंदर आया है। हमने ये प्रसंग भिलाई में सुनाया था। जयंती स्टेडियम में कथा चल रही थी, उस समय पर यह प्रसंग कहा था। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों पंजाब की यात्रा करते करते महाराष्ट्र की यात्रा पर पहुंचे। और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों पंजाब की यात्रा करते करते महाराष्ट्र की यात्रा पर पहुंचे। और एक शिव के मंदिर में नामदेव जी महाराज मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और भजन गाकर नाचने लगे। मंदिर के पुजारी पंडित सब क्रोध में आ गए, नामदेव जी को उठाया, मंदिर के पीछे छोड़िए। हे महाराज, यहाँ नाचना वाचना नहीं है, यहाँ बैठ के भजन वजन नहीं करना, चलो उठो यहाँ से। शिव जी के मंदिर से जैसे नामदेव जी को उठाया तो उठाकर मंदिर के पीछे छोड़िया है। गुरु नानक देव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में ईश्वर का स्मरण करते करते वहां पहुंचे और नामदेव जी की आंख में आंसू देखे। नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव जी कहने लगे गुरु नानक देव जी से कि मुझे मंदिर के पीछे पटक दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहा वो शब्द यहां शिव पुराण में आया है, जरा स्मरण करिएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव, किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव जी कहने लगे शिव के मंदिर से। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो अंदर शिव है ना, उसको दयालु कहते हैं। दयालु वो होता है जिसके पास देने के लिए भंडार भरा हुआ नहीं होता तो भी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उसको दयालु कहते हैं। शिव जी के पास में कोई तिजोरी नहीं है, शंकर जी के पास कोई अलमारी नहीं है, शंकर जी के पास कोई वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है, क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ